अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 9 का आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट इज़ क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। अच्छा, ये वाला आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग सिर्फ रीडिंग कर लो सही है। और मैं वैसे बता देती हूँ कि मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी मैं रीडिंग नहीं करूँगी। अच्छा, तो हमारे पास जो मार्केट होती है ना, ठीक है, उसको किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए आपने मार्केट को समझना, आपका मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट इनसाइट्स का पता क्या मतलब है कि आप अपने टारगेट कस्टमर, कंपटीटर और पूरे मार्केट इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें। ठीक है, तो ये इंसाइट्स ना आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में, प्रोडक्ट्स में और मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में बेहतर डिसीजन लेने में। तो अब हमने सीखना है, ठीक है, कि हमारे पास कौन से मार्केट रिसर्च टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि हम अपने मार्केट को डीपली समझ सकें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं। मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा। ये डेफिनेशंस आप लोग याद करोगे, ठीक है, और उसकी टेक्निक्स भी नेक्स्ट is a process of gathering data about the market in which your business operates। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि आपने बिजनेस का मार्केट के बारे में डाटा गैदर करना। ठीक है, दिस डाटा कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर एज वेल एज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर कंपटीटर्स। इस डाटा से क्या होगा, हमें कस्टमर की नीड्स पता चलेंगी, उनकी प्रेफरेंस पता चलेगी, उनकी बाइंग हैबिट्स पता चलेगी और कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का पता चलेगा। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। अब दो टेक्निक्स होती हैं मार्केट रिसर्च की, क्वालिटेटिव। दो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास रिसर्च मार्केट टेक्निक्स की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी हम उनको देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस और फोकस ग्रुप पे। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है हमारे पास। दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स। ये रिसर्च कस्टमर के रीजंस, ओपिनियंस और मोटिवेशन को समझने के लिए होता है। ठीक है, किधर गया है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा थ्रू मेथड्स सच एज इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें ना हम नंबर्स का यूज़ नहीं होता बल्कि इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स और ऑब्जर्वेशन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लें, इफ़ यू आर ओपनिंग अ बेकरी, क्वालिटेटिव रिसर्च कुड इन्वॉल्व हैविंग इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद पोटेंशियल कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज। अगर आप बेकरी ओपन कर रहे हैं ना, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, आप लोगों से बैठकर डिटेल में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको किस टाइप का ब्रेड या पेस्ट्री पसंद है। तो इस तरह क्या होगा, this type of research helps you gain insights onto what customers value most and which can inform your product offering and marketing messages। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मैसेजेस उसके हिसाब से बना सके। अब हम देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। ठीक है, अनलाइक क्वालिटेटिव रिसर्च, quantitative research involves collecting numerical data that can be measured and analyzed statistically। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये रिसर्च नंबर्स और मेजरेबल डाटा पर बेस्ड होती है। यानी ठीक है, इसमें क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, सही है, ये रिसर्च हम करते हैं नंबर्स की बेस पे, उसको मेजर करके उसकी बेस पे। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, अच्छा ये वाला पढ़े ना, हाँ, इसका पर्पस होता है कि पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना एंड ट्रेंड्स इन कस्टमर बिहेवियर और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल देख लें, कंडक्टिंग अ सर्वे कैन हेल्प डिटरमाइन हाउ ऑफन पीपल बाय कॉफ़ी एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। दिस इन्फॉर्मेशन कैन दैन असिस्ट इन सेटिंग प्राइसेस एंड प्रिडिक्टिंग पोटेंशियल सेल्स वॉल्यूम्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप सर्वे करें और लोगों से पूछें कि वो कितनी पर कॉफ़ी ख़रीदते हैं और कितना पैसा देने को रेडी होते हैं, तो आप प्राइसेस सेट करने और सेल्स का एस्टिमेट लगाने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अगर वो मतलब इतने पैसों में ख़रीदना चाहते हैं तो हम तो ज़ाहिर है फिर उतने में ही उससे भी ज़्यादा में बेचेंगे ना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे होता है और क्वालिटेटिव भी रिसर्च हमने पढ़ लिया। ठीक है, मार्केट सर्च टेक्निक में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि कस्टमर सर्विस और फोकस ग्रुप क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कस्टमर सर्विस पहले देख लेते हैं।
सर्वेज आर अ पावरफुल टूल फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये पहले चैप्टर 5 में भी हम पढ़ के आए हुए हैं कि सर्वेज क्या होते हैं। फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो सर्वे एक पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक साथ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी सर्वे करके हम लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दे कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन ओवर द फोन और इन पर्सन। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, जैसे हम पता है गूगल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, सर्विस फिल कराते हैं, और फ़ोन पे भी हो सकते हैं, और हम बंदे से बात करके भी ले सकते हैं, ठीक है। या उसको वो डॉक्यूमेंट भी दे के, वो फॉर्म्स जो होते हैं ना, वो भी दे के ले सकते हैं। सर्विस यूजली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट कस्टमर आंसर, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा ऑन देयर प्रेफरेंस, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना क्वेश्चंस होते हैं सर्वे में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कस्टमर आंसर करता है, तो हमें फिर उस डाटा को देख के पता चल जाता है कि ज़्यादा कस्टमर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लें, बिफोर ओपनिंग योर बेकरी। अभी हमने बेकरी ओपन नहीं की, बेकरी ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, यू माइट डिस्ट्रीब्यूट अ सर्वे। हम एक सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे लोगों से इन योर नेबरहुड, अपने हमसायों में, या फिर इधर शहर में कहीं भी, ठीक है। टू फाइंड आउट विच टाइप्स ऑफ बेक्ड गुड्स दे वुड लाइक टू सी इन योर शॉप। यानी अब इसमें क्या होगा कि अगर आप बेकरी ओपन करने वाले हैं तो आप अपने एरिया के लोगों को सर्वे दें, जिसमें पूछें उनको कौन सा बेक्ड फूड चाहिए, वो किस वक्त शॉप पर आएंगे, और वो कितना खर्च करने को तैयार है। तो इस डाटा से क्या होगा, दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू, इधर ये बात कर रही हूँ, can help you tailor your product offerings and business hours to better meet the needs of your target market। तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा कि इस डाटा से हम अपने प्रोडक्ट्स और शॉप टाइमिंग्स को उनकी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ग्रुप्स। क्या होते हैं, तो फोकस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल diverse set of individuals brought together to engage in a detailed discussions about a product, service or concept। फोकस ग्रुप एक छोटा और डाइवर्स ग्रुप होता है जहाँ लोग एक प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया के बारे में ना डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यानी वो ग्रुप फोकस कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है। ये नाम से आप लोग याद रखा करो, ठीक है। क्या करते हैं, वो डिटेल डिस्कशन करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन आ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर ओपिनियंस एंड एटीट्यूड। इसका मतलब मेन फोकस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कस्टमर के ओपिनियंस को ना बैठ के समझ सकें, सारे उनके एटीट्यूड्स को देख सकें कि क्या चाहते क्या हैं वो, ठीक है। हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल देखें, इन अ केस ऑफ अ बेकरी organizing a focus group where participants sample various bread and pastries and then discuss their preference, like, dislike and suggestion for improvement can yield valuable qualitative data। अच्छा, अगर आप बेकरी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक फ़ोकस ग्रुप बुलाएं जहां लोग आपको ब्रेड्स और पेस्ट्री टेस्ट करें और बताएं कि मुझे ये वाली ब्रेड पसंद है, मुझे ये वाली नहीं पसंद। तो ये चीज़ क्या करेगी, आप सजेशन देंगे ना वो लोग आपको, तो ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव करेगी आपकी बेकरी को कि वो काफ़ी ट्रेंड पे चले, ठीक है। दिस फीडबैक इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड गेनिंग डीपर इंसाइट्स इनटू कस्टमर नीड्स। ये फीडबैक आपको अपने प्रोडक्ट्स रिफाइन करने में हेल्प करेगा और कस्टमर्स के नीड्स का क्लियर आइडिया देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ये कलेक्टिंग मार्केट इनसाइट्स, जिसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी, मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और फिर हमने कस्टमर सर्विस पढ़े और फोकस ग्रुप्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनालाइजिंग मार्केट डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।